जय मूल्यवान साथियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ चुनाव से संबंधित। चुनाव से संबंधित जानकारी इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर कई सालों से बातें चल रही है कि ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी होती है हमारे वोटों की। वर्तमान में होती है, सही बात है, क्योंकि एक तरफा सत्ता सरकार बनती है तो होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है और चुनाव आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग चाहते हैं कि अपना एक तरीका इस तरीके से निकाला जाए कि चुनाव आयोग को पकड़ा जाए, वोट चुनाव चोरी होता है उसको पकड़ा जाए, चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कैसे लड़ना पड़ेगा हमको कि जब अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और जब चुनाव कैंडिडेट लड़ेगा तो उसे एक स्वयं शपथ पत्र छपाना पड़ेगा। स्वयं शपथ पत्र कैसे छपाना पड़ेगा कि ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर कैंडिडेट का नाम, इस पेज के ऊपर कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस और पता पूरा होना चाहिए और नीचे लाइन डालना है कि कौन वोट डालने वाला उसका पता, यानी यहाँ प्रति होगी, यहाँ प्रेषक का नाम आएगा। ऐसा ही खाली पेज में आपको समझा रहा हूँ। अब ये हो गया स्वयं शपथ पत्र, यहाँ पे उसका एड्रेस हो गया। अब इस साइड में आपको क्या करना है, इस पेपर पर कि स्वयं शपथ पत्र लिखना है और उसके बाद में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम ये है, ऊपर लिखा जाएगा, नाम पता लिखा जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको क्या करना है कि कॉलम रखना खाली, पार्टी का नाम, जो भी कैंडिडेट है वो पार्टी का नाम अवश्य लिखे, पार्टी का नाम अवश्य लिखे और वहां पर चुनाव चिन्ह अवश्य लिखे और वो आदमी उसको टिक करेगा कि मैंने इस पर वोट दिया है, ऊपर टिक का निशान लगाया जाए। कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेगा वो अपने सिंबल और अपनी पार्टी का नाम अवश्य लिखे। लिखने के बाद वो अपना नाम लिख दे कि सब पूर्व, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर नीचे सत्यापन लिख दे कि मैंने जो कहा है वो सत्य है, ऐसे करके बना दे। तो एक और दो जगह उसके साइन हो जाएंगे, सत्यापन हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर उसका ये हो जाएगा। यानी उससे पता चलता है कि मैंने इस पर वोट डाला। फिर उसको क्या करना है कि उसके हस्ताक्षर दो जगह करके उसको ऐसे मोड़कर उसको 2 पिन लगाकर और अपना कैंडिडेट कौन है उसका नाम यहाँ पर लिखकर डायरेक्ट आपको प्रत्याशी के नाम से वो लेटर जारी करना है। अब वो लेटर जब उसके नाम चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा कि मैंने वोट इस पे डाला है, मैंने इस पे बटन दबाया, ऐसा वो लिखेगा। तो ये उसका शपथ पत्र हो गया कि मैंने ही इस पे वोट डाला है, वोट मतलब बटन दबाकर जो भी चुनाव चिन्ह हो उसके ऊपर। तो ये प्रत्येक कैंडिडेट जिस फार्म को बांटेगा स्वयं शपथ पत्र को 1000, 10,000, 50,000, 1, 2 लाख, जितनी भी वो इसको छपा सकते हैं। तो ये हर चुनाव समय जब भाषण होता है तब इस पेपर को आपको लोगों तक बांटना है कि आप ये भर के मुझे अवश्य दे, ये मेरे पते पे डालना है। सिर्फ आपका 5 रुपया लगेगा और 2 लेटर पेड अगर बनाते हैं, अगर 2 भी आप बनाते हैं तो आप एक काम करिए कि स्वयं शपथ पत्र पे एक एड्रेस और डाल दीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक एड्रेस डालना है तो ऐसे प्रतिलिपि एक एड्रेस डाल दीजिए, उसके नीचे ही प्रतिलिपि करके, ताकि आप कैंडिडेट के नाम जा रहा है, दूसरा प्रतिलिपि के नाम जा रहा है। प्रतिलिपि किसको डालना है, मानव अधिकार आयोग को, जिले के प्रदेश के मानव अधिकार आयोग, उसको लिखना है, प्रदेश मानव अधिकार आयोग को लिखना है और निवेदन करना है। इस शपथ पत्र से पता चलेगा कि मेरे बेटों का, मेरे जो वोट डाला गया वो चोरी हुआ है, मेरे वोटों का हनन हुआ है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। मैं लाइन में खड़ा और लाइन में खड़े रहने के बाद जब मैंने वोट किसी और को डाला और किसी और को गया, इसलिए इसने वोट चोरी हुआ है, ये मानसिक प्रताड़ना और मेरे को बहुत इसका दुख महसूस हुआ। ऐसे करके आप उसको एक डाल सकते हैं, उसमें एक लाइन डाल सकते हैं नीचे लिखित में। तो जब ये आपकी वोटों की गिनती जब होगी और वोटों की गिनती अगर कम निकलती है, जितनी भी निकलती, कम हो ज़्यादा हो जितनी भी, और उससे मिलान अगर आपका शपथ पत्र के आधार पर स्वयं शपथ पत्र डालने वाले आपके घर जब पोस्ट आएगी तो उससे पता चलेगा कि इतने 1000 या लाख वोट पेपर मेरे घर पे आ गए हैं, जब मुझे इतना वोट मिला है। अगर चुनाव वोटों की गिनती के समय सारे चुनावी अधिकारी लोग वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ पर वोटों की गिनती से मिलान करें तो पता चल सकता है कि आपके वोट कम आए हैं। तो कम आए तो उसके खिलाफ आप चुनाव आयोग के खिलाफ ये सारे स्वयं शपथ पत्र लेके खड़े हो सकते हैं। एक ये हो जाएगा। तो ये जितने भी पार्टी के लोग हैं स्वयं इसकी गिनती करके पेपर बांट सकते हैं, ताकि उससे हर पार्टी का आदमी, किसी भी संगठन पार्टी का हो, वो अपने वोटों की गिनती स्वयं घर पर डालते ही, जैसे आपके घर चुनाव गिनती वोट आएगी, वोटों की गिनती नहीं उसके पहले ही पेपर आपके घर आ जाएंगे, आप मिलान कर लेना। तो हर
पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी के हो, तो उनसे पता चल जाएगा कितने वोट के पर्ची हमारे पास यानी शपथ पत्र आए हैं, और दूसरी पार्टी के पास भी अगर शपथ पत्र गए हैं या नहीं गए हैं उससे अंदाजा लगा। तो दोनों का, तीनों का, चारों का, यानी जितने भी पार्टी के लोगों को वोटों को जब गिनती की जाएगी तो ऑटोमेटिक वोट कितने मतलब उसके मशीन से निकले हैं और कितने वोटों ज़्यादा पर्ची से पाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मेरे वोटों की चोरी हुई है। आप चुनाव आयोग के खिलाफ और इसके इस शपथ पत्र के आधार पर जा सकते हैं और इन अधिकारों का हनन करने वाले जो भी पार्टी जीतती है उसके खिलाफ आप मानव अधिकार आयोग में आप जाकर निवेदन कर सकते हैं। तो ये मेरे साथियों मेरा निवेदन है कि आप स्वयं शपथ पत्र इस वक्त जारी करें, ताकि स्वयं शपथ पत्र एक सबसे बड़ा आपका हथियार हो गया और आप चुनाव आयोग के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कैंडिडेट इस बात को माने और वोटर को ये पर्चा बांटे, जिससे कि आपके अधिकारों का हनन होने से बच सकते हैं और चुनाव आयोग चोरी कर रहा है उसका पता चल सकता है। जय भीम, जय हिंद।